तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको भी पता चल गया होगा कि जो आपका जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म फिल किए थे उसका एग्जाम सिटी आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप अभी तक एग्जाम सिटी नहीं देखें तो प्लीज जाइए और देख लीजिए एग्जाम सिटी आपका कहाँ एग्जाम सिटी है। अगर आपको डाउनलोड कर ले नहीं आ रहा है तो प्लीज एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, जाकर उसमें देखिए कि किस तरह आपको एग्जाम सिटी देखना है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। हम लोग मात्र 12 से 13 दिन में तैयारी संपूर्ण तैयारी कर लेना है और एग्जाम दे जाना है और एग्जाम को भी निकालना है। ये आपका मेहनत और हमारा मेहनत दोनों आदमी मतलब साथ ही साथ मेहनत करेंगे तब संभव हो पाएगा। नहीं तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मेहनत आपको करना है, हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसमें क्लास में ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि ऑप्शन बोलने के लिए टाइम नहीं है हम लोग पास, तो हम लोग टाइम को व्यर्थ अभी नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आपका राइट आंसर है जोंक, केचुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नंबरिंग नहीं दिया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं या कीट आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घोंघा और सीपी। ठीक है, चलिए इकाई नोड मेट्रा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख यानी मुंह से। हम लोग भोजन कहाँ खाते हैं, तो पहले शुरू शुरू में भोजन हम लोग मुख में जाता है यानी मुंह में खाते हैं और उसको भोजन को चिबाते हैं, तो वहीं से भोजन का पाचन जो है स्टार्ट होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराया द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी स्थान के कार्यों को संचालित रखता है। ठीक है, करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईएसटी के प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है इसका उत्सर्जन। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 6। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो कंपोस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औषधि चट्टानों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, जो गुब्बारे में हम लोग हीलियम गैस भरते हैं तो हीलियम गैस उड़ता है, इसलिए बैलून देखते हैं तो आप लोग ऊपर की ओर आकाश की ओर उड़ता है। और हम लोग मुंह से जो हवा भरते हैं वो नहीं उड़ पाता है, क्योंकि हमारे जो हम लोग हवा भरते हैं उसमें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जाता है और हीलियम गैस उड़ता है, फैलता है, तो गुब्बारा ऊपर उड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में अनिर्वाय रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो हाइड्रोजन H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूती। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो हरी सब्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है। तो पारा Hg। ठीक है, इसका संकेत क्या है। तो Hg। चलिए शरीर के आगे बढ़ते हैं। शरीर के ताप का
नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलामस, ठीक है, हाइपोथैलामस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल अस्थि जमा में किसका निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस क्लैटमेट यूरिन, ठीक है, ग्यूरिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा, ठीक है। जो दमा रोग है वो कवक के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों का मतलब मिस ना हो जाए, ठीक है, जो क्लास है मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत बीजी में, ठीक है। जो वट वृक्ष है वो पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत बीजी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेम ऑफ द कॉफेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फैलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक। तो पेंसिलिन है वो कवक के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल एवं कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बिक्री में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकली। जो लौंग है वो ये बाबू बहुत भी है, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इतना मतलब 95-80% इसका संभावना लग रहा है, ठीक है। इस गारंटी नहीं है, मतलब संभावना लग रहा है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शकरा वर्गीय पुरावर्ती में इसका आंसर मिसमैच हो गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर मिसमैच हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेल्विन कैल्विन, ठीक है। जो मेल्विन कैल्विन है उनको ही मिला था क्या? तो पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए? तो वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि इन लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पे कार्य किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ के संचयन में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। जो लैक्टिक अम्ल है ना, आदमी ज्यादा थक जाता है तो लैक्टिक अम्ल उसके शरीर में पैदा होता है, उसी कारण थकावट महसूस होता है। कोई आदमी काम करता है तो थकावट महसूस नहीं होता है, तो उस समय लैक्टिक अम्ल जो पैदा हो जाता है शरीर में, उसीलिए आदमी हार जाता है, ठीक है, ऊर्जा कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लसिकाणु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन, ठीक है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाते हैं? इसका भी आंसर मिसमैच हो गया है, क्योंकि इसका आंसर हम लोग को मतलब पता है बट छिप गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा अपोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका, ठीक है। जो बोलते हैं आइरिस, ठीक है, आइरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र
सेंसलेस्मा, ठीक है, जो वो है ना वो लाल हो जाता है, जो व्हाइट व्हाइट भाग नहीं दिख रहा है ना, उसको ही बोलते हैं नेत्र सलेस्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के माध्यम से बच्चे जो दूध पीते हैं वो खींचते हैं अपने मुंह के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली में, ठीक है। जो निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में होता है, जो उसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बियर सेचन के उद्देश्य से ब्रिस बियर को किस में संचित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रैफेलेसिया, ठीक है। जो रैफेलेसिया है उसका पुष्प बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? ठीक है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों के गिनकर, ठीक है, जो वलय हैं उनको गिनकर पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संवर्धन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी के पादप उगना, ठीक है। जो बिना मिट्टी के पादप उगता है उसे क्या बोलते हैं? तो जल संवर्धन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को आवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। किस वैज्ञानिक को आवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको ही आवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से, ठीक है। किसी बच्चे का गुण निर्धारण किसके कारण होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार में लेते हैं उन्हें किस विटामिन की कमी की संभावना हो रहती है? तो विटामिन B1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक, ठीक है। किसी मतलब दिशा का सही डायरेक्शन का मतलब उसका परिमाण नहीं होता है ऋणात्मक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से, ठीक है। जो कपास रेशा है किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाता है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, जो लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर जाएगा कैटफिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर मछलियों जल में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि वातावस्य के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा WM स्टेनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर मेंडल के ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा मटर के पौधे पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से, ठीक है। जो लिटमस है किससे मिलता है? तो लाइकेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बतूल, ठीक है। बलूत जिसे ओक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगथगी, ठीक है, चंगथगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेंग रोग, ठीक है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रमण रोग, ठीक है, सूत्रमण रोग जिसे सिरोसिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद, ठीक है। जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद। चलिए आपका क्लासेस समाप्त रहा। कैसे लगा क्लास प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है, मात्र
1213 दिन बचा है, उसमें हम लोग को तैयारी कर लेना है। कोई भी समस्या हो रहा है आपको तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।